वज़ीर-ए-आज़म आज शाम बैनुल-अक़वामी नुमाइश व कन्वेंशन सेंटर का करेंगे इफ्तिताह। 123 एकड़ पर मुश्तमिल ये जदीद कॉम्प्लेक्स सितंबर में भारत की सदारत वाले G20 सरबराह इजलास का बनेगा गवाह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताह से कब्ल नई दिल्ली के बैनुल-अक़वामी नुमाइश कम कन्वेंशन सेंटर में की पूजा। इमारत को हकीकी शक्ल देने वाले कारकुनों को एजाज से नवाजा। वज़ीर-ए-आज़म ने कारकुनों से की बात। पीएम मोदी कल राजस्थान और गुजरात का करेंगे दौरा। सीकर से मुल्क के किसानों को देंगे तोहफा। 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र कौम के नाम करेंगे वक्फ। पीएम किसान के तहत तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए की 14वीं किस्त करेंगे जारी। गुजरात में गोल्ड सल्फर कोडेड यूरिया करेंगे लॉन्च। राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी करेंगे इफ्तिताह। मणिपुर मामले पर पार्लियामेंट में हंगामा जारी। स्पीकर ने मणिपुर पर बहस के मुतालबे पर डटी अपोजिशन जमातों की जानिब से हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस की तहरीक अदम एतमाद की मंजूर। कहा कि बहस के बाद तय करेंगे वक्त। हुकूमत ने कहा कि लोगों का पीएम मोदी और बीजेपी पर है एतमाद। लोकसभा ने जंगलात के तहफ्फुज़ का तरमीमी बिल 2023 किया मंजूर। बिल में जंगलाती अराजी के इंतजाम से मुताल्लिक़ क़वानीन में जामे तब्दीलियों की दफ़ात हैं शामिल। जंगलात और माहौलियात के वज़ीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि बिल का मकसद कौमी सलामती और हिकमत अमली के लिहाज से अहम मंसूबों को तेज़ करना। आज लोकसभा में पेश किए गए 6 अहम बिल। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने मगरबी बंगाल पंचायत इंतखाबात में सियासी तशद्दुद की तहकीकात पर पार्टी सदर जेपी नड्डा को सौंपी अपनी रिपोर्ट। टीम की क़यादत कर रहे साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पंचायत इंतखाबात के दौरान बंगाल में सामने आया जमहूरियत का शर्मनाक चेहरा। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कारगिल फतह के दिन के मौके पर दरास में कारगिल जंग यादगार पर शहीदों को पेश किया खराज अकीदत। फौज के तीनों विंग्स के सरबराहों ने भी फूलों की पत्तियां की निछावर। शुहदा के अहले खाना को पेश की यादगारी निशान और शौलें। कहा कि जरूरत पड़ने पर वो LOC को कर सकते हैं उबूर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। और नाज़रीन, सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महकमा आसार कदीमा की जानिब से वाराणसी में ज्ञान वापी कॉम्प्लेक्स के सर्वे के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया कमेटी की अर्जी पर आज दोबारा समाअत के बाद अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने महकमा आसार कदीमा को हिदायत दी है कि वो अहाते को नुकसान पहुंचाए बगैर 31 जुलाई तक अपना सर्वे मुकम्मल करे। और इससे कबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस मामले की अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने ASI के सर्वे पर पाबंदी का मुतालबा किया था। इस सिलसिले में भी दलाइल दिए जा रहे हैं कि साइंसी सर्वे की जरूरत क्यों है। आपको याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ASI सर्वे पर उबूरी रोक आज शाम 5 बजे तक थी। और इससे पहले वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञान वापी कॉम्प्लेक्स के ASI के सर्वे का हुक्म दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज तक उबूरी रोक लगा दी थी। आगे बढ़ते हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम प्रगति मैदान में बैनुल-अक़वामी नुमाइश व कन्वेंशन सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। वाज़ेह रहे कि 123 एकड़ पर मुश्तमिल इसी जदीद कॉम्प्लेक्स में सितंबर में भारत की सदारत वाले G20 सरबराह इजलास का इनेकाद किया जाएगा। इफ्तिताह से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इस अहाते में पूजा की और इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने कन्वेंशन सेंटर की तामीर में मसरूफ मजदूरों को मुबारकबाद भी दी। और आइए जानते हैं इसकी पूरी तफसील। मंत्रों के जाप और मुकम्मल रसूमात के साथ पूजा करने का ये मंजर हजारों साल की लाजवाल रिवायत की अलामत है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
निर्विघ्नमस्तु। गांव के देवता और शहर के देवता को ऐसे वक्त में पुकार कर पूरी दुनिया की फलाह बहबूद की ख्वाहिश की गई कि जब भारत आलमी सतह पर अपनी छाप छोड़ रहा है। अस्य यजमानस्य मम कश्यप गोत्रोद्भवस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिक राशौ जिस जगह इस तकरीब का इनेकाद किया गया वो आने वाले वक्त में आलमी सरगर्मियों का मरकज बनने जा रहा है। विश्वरतेन मित्रावरुणा सचेते ओम या हरणीर्या फला पुष्पायाष्टपुष्पे ग्रहणवदति प्रसोतास्तानो चन्द्रम् तस्मा ओषधीभ्यः इदन्नम्। इसका फन तामीर भारतीय रिवायत से मुतासिर है। शंख की शक्ल वाली इमारत पंच महाभूत यानी के आसमान, हवा, आग, जमीन और पानी जैसी हमजहत बुनियादों की नुमाइंदगी करती है। इसे कंक्रीट बनाने में सबसे बड़ा ताउन मजदूरों का है, जिन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात कर उनके साथ अपने तजर्बात शेयर किए। IECC कॉम्प्लेक्स को बड़ी तकरीबात के लिए तैयार किया गया है। ये दुनिया के आला तरीन नुमाइश और कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में से एक है। ये आत्मनिर्भर भारत के जज्बे के साथ भारत की इक़्तिसादी और तकनीकी महारत के हुसूल की अलामत है और एक नए भारत की तामीर की तरफ एक कदम है। ब्यूरो इनपुट के साथ अरुण शर्मा और गिरीश निशाना की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को राजस्थान के सीकर में एक अवामी तकरीब में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम किसान के तहत वज़ीर-ए-आज़म तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए की 14वीं किस्त जारी करेंगे। प्रोग्राम के तहत किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए एक अहम कदम की शक्ल में वज़ीर-ए-आज़म 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्रों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। किसानों की तमाम जरूरियात के हल की खातिर वन स्टॉप हल की सहूलत के लिए PMKSKS को फरोग दिया जा रहा है। 27 जुलाई को प्रधानमंत्री जी राजस्थान के सीकर में 2 कार्यक्रम करेंगे। एक 14वीं किस्त किसान सम्मान निधि की सभी किसान के अकाउंट में डालेंगे और दूसरा देश में किसानों को एक ही आउटलेट से सभी फर्टिलाइजर भी मिले, एग्री इनपुट्स भी मिले, उसकी सॉइल की लेबोरेटरी भी हो जाए, उसको वहां से पेस्टिसाइड भी मिले, सभी टाइप की व्यवस्था किसान को एक ही स्थान पर मिल जाए, ऐसा 1,25,000 किसान समृद्धि केंद्र मोदी जी देश को समर्पित करेंगे, लोकार्पित करेंगे। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऑपोजिशन की तरफ से हुकूमत के खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद को कबूल कर लिया है। ये तहरीक ऐवान में कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने पेश की। ओम बिरला ने कहा कि तहरीक पर बहस का दिन तमाम पार्टियों के लीडरों से बात करके तय किया जाएगा। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं श्री गौरव गोगोई से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। और मणिपुर पर बहस का मुतालबा करते हुए मेंबरान पार्लियामेंट के नारेबाजी के दरमियान राज्यसभा की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि ज़ाब्ता 176 के तहत मणिपुर के मामले पर बहस के लिए रूलिंग दी जा चुकी है और इसके लिए ज़ाब्ता 267 के तहत तहरीक इल्तवा के नोटिस को खारिज किया जाता है। हालांकि इसके बाद भी ऑपोजिशन का हंगामा जारी रहा और जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई पहले 12 बजे और फिर 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई।
और अपोजिशन के हंगामे का यही मंजर लोकसभा में भी देखने को मिला। अपोजिशन के हंगामा आराई की वजह से पहले लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। ऐवान को मुलतवी करने से कबल लोकसभा के स्पीकर ने अपोजिशन पर जोर दिया कि वो वक्फा सवालात जारी रहने दें। वो ज़ाब्ते के मुताबिक हर मामले पर बहस कराने के लिए तैयार हैं। स्पीकर ने कहा कि अपोजिशन मणिपुर पर बहस नहीं चाहती। अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई जारी रही और जिसके बाद कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। 12 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू होने के बाद भी हालात वैसे ही रहे और जिसके बाद कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। और अहम कानून साजी के काम के हिस्से के तौर पर आज लोकसभा में 6 बिल पेश किए गए। सबसे पहले वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ तरमीमी बिल 2023 पेश किया। मरकज ने 28 जून को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI को मुल्क में पैदाइश और अमवात के इंदराज के दौरान आधार की तस्दीक करने की इजाजत दी। फिलहाल इस तरह के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार लाजमी नहीं है। 1969 के एक्ट में मुजव्वजा तरमीम से इसे कानूनी ताकत मिलेगी और इसके बाद जम्मू कश्मीर से मुतालिक 3 अहम बिल आज लोकसभा में पेश किए गए। वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2023 भी लोकसभा में पेश किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल 2023 भी पेश किया। और समाजी इंसाफ व तफवीज़ इख्तियारात के वजीर वीरेंद्र कुमार ने आइन जम्मू कश्मीर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर तरमीमी बिल 2023 पेश किया। ये बिल 1956 में तरमीम करने वाला बिल है। कबायली उमूर के वजीर अर्जुन मुंडा ने आइन जम्मू कश्मीर शेड्यूल कास्ट तरमीमी बिल 2023 पेश किया। ये जम्मू कश्मीर के आइन के शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1989 में तरमीम करने वाला बिल है। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में कान और मादनियात तरक्की और रेगुलेशन तरमीमी बिल 2023 पेश किया। मरकजी काबीना ने 12 जुलाई को मुसव्वदा बिल को मंजूरी दी थी। ये निजी शोबे को जैसी अहम मादनियात की कानकनी के लिए बोली लगाने की इजाजत देगा। और आगे बढ़ते हैं, जहां लोकसभा में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक तरमीमी बिल 2023 भी मंजूर कर लिया गया है। और इस बिल में जंगल की ज़मीन और जंगलाती इंतज़ाम से जुड़े ज़वाबित में बड़ी तब्दीली की गई है। लोकसभा में बिल को पेश करने के बाद बहस के दौरान माहौलियात व जंगलात के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस एक्ट में ये तब्दीली कौमी सलामती और स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम मंसूबों में तेज़ी लाने और जंगली इलाकों में फ़रोग देने के लिए की गई है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि झारखंड में अगर फॉरेस्ट की ऐसी राजस्व भूमि के रूप में दर्ज अगर कोई विद्यालय है और लड़कियों का विद्यालय है तो वहाँ पर बिना परमिशन के शौचालय भी नहीं बना सकते थे। अतएव हमारे जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जो पब्लिक यूटिलिटी के विकास के कार्य हैं उसको पूरा करने के लिए इस बिल को अब समय अनुकूल बनाने के लिए संशोधन किया जा रहा है। और मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने कारगिल विजय दिवस के इनेकाद पर अपोजिशन जमातों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आज मुल्क कारगिल विजय दिवस मना रहा है और जब यूपीए के दौरे हुकूमत में इसे एनडीए के दौर की जंग समझकर इस मौके पर कोई प्रोग्राम मुनक़िद नहीं किया जाता था। कारगिल विजय दिवस में हम भारत का एक तरह से पाकिस्तान के इस मिस एडवेंचर को एक मैसेज देने को हम आज उसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आज ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो आज यूपीए के बदबू को दबाकर उनके तुष्टीकरण और उनके करप्शन के राजनीति के बदबू से भागना चाहते हैं और अपने आप को INDIA कहना चाहते हैं, नाम देना चाहते हैं अपने आप को, यही पार्टी, यही कांग्रेस पार्टी ने 2004 से 2009 तक कारगिल विजय दिवस को मनाने से इनकार किया था। उनके MP कारगिल विजय दिवस और कारगिल वॉर को NDA के वॉर मानते थे और 5 साल
उन्होंने कारगिल विजय दिवस को एक्नॉलेज करने से मना किया। और नाज़रीन, आपको एक बार फिर से बता दें कि ज्ञान वापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। आसारे कदीमा की जानिब से वाराणसी में ज्ञान वापी कॉम्प्लेक्स के सर्वे के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया कमेटी की अर्जी पर आज दोबारा समाअत के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने महकमा आसारे कदीमा को हिदायत दी है कि वो अहाते को नुकसान पहुंचाए बगैर 31 जुलाई तक अपना सर्वे मुकम्मल करने के लिए कहा है। और इसके बाद अभी ये बात सामने आई है कि मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया की दरख्वास्त पर अदालत कल भी मामले की समाअत जारी रखेगी और कल समाअत मुकम्मल होने तक सर्वे पर रोक लगी रहेगी। और एक बार फिर से कारगिल दिवस की बात करते हैं, जहां मुल्क आज 24वें कारगिल विजय दिवस पर फौज के बहादुर जवानों को खिराज अकीदत पेश कर रहा है। और इस जंग में फौज ने अपनी बेमिसाल हौसलामंदी का मुजाहिरा किया था और पाकिस्तानी फौज को खदेड़ कर कामयाबी हासिल की थी। इस जंग में वतन के बहादुर सपूतों ने मादर वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। और कारगिल विजय दिवस पर वजीर आजम ने ट्वीट करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस भारत के उन शानदार बहादुरों की दास्तान सामने लाता है जो हम वतनों के लिए हमेशा एक तहरीक बने रहेंगे। और इस खास दिन पर मैं अपने दिल की गहराइयों से सब सलाम करता हूँ। जय हिंद। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर दरास में कारगिल वार मेमोरियल में शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने दरास में मुनक़िद मरकजी तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने भी दरास में कारगिल जंग की यादगार पर फूल बरसाए। और प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि कारगिल जंग के जरिए हमने पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि मुल्क के कौमी मफाद में कोई समझौता नहीं करेंगे। हमने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि जब बात हमारे राष्ट्रीय हितों की आएगी तो हमारी सेना किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। हम आज भी अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, सामने चाहे कोई भी हो। साथियों, जनता को इस बात का पूरा भरोसा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत सरकार अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता किसी भी सूरत में नहीं करेगी। यही इच्छा शक्ति और राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान की भावना भारतीय सेनाओं को बाकी लोगों से अलग करती है। और साथ ही वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान को पैगाम दिया कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मुस्तक़बिल में LOC को अबूर करेंगे। 26 जुलाई 1999 को युद्ध जीतने के बाद भी हमारी सेनाओं ने अगर LOC पार नहीं किया तो वह इसलिए कि हम शांति प्रिय हैं। भारतीय मूल्यों के प्रति हमारा पूरा विश्वास है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस समय अगर हमने LOC पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं था कि हम LOC नहीं पार कर सकते थे। हम LOC पार कर सकते थे और हम LOC पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में LOC हम पार करेंगे। और इसे फिर से दोहराना चाहूंगा कि हम LOC पार कर सकते थे, हम LOC पार कर सकते हैं यदि हमें छेड़ा गया और जरूरत पड़ी तो भविष्य में हम LOC पार करेंगे। इसका मैं देशवासियों को अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दरास में वाक़ई यादगारी तख्ती का भी मुआयना किया। और इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने 1999 की कारगिल जंग में अपनी जानें गंवाने वाले फौजियों के अहले खाना से भी मुलाकात की। उन्होंने एजाज़ी निशान के तौर पर उन्हें मोमेंटो और शाल भी पेश किया।
वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय दिवस पर द्रास में कारगिल जंग में अपनी जानें गंवाने वाले फौजियों की याद में बनाए गए हिट ऑफ रिमेम्बरेंस मेमोरियल का भी दौरा किया और कारगिल विजय दिवस पर 3 चेतल हेलीकॉप्टर वहां से गुजरे और खिराजे तहसीन की तकरीब में फौजी रिवायत के साथ कारगिल वार मेमोरियल पर फूलों की पत्तियां निछावर की। कारगिल विजय दिवस पर द्रास में कारगिल वार मेमोरियल से 4 MiG-29 तैयारों ने भी उड़ान भरी। और आगे बढ़ते हैं, जहां बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने मगरबी बंगाल पंचायत इंतखाबात में सियासी तशद्दुद की तहकीकात पर पार्टी सदर जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने आज मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की और कहा कि बंगाल ममता बनर्जी की क़यादत में एक मस्कशुदा जमहूरियत का गवाह बन रहा है। हमें ममता सरकार की अगुवाई में एक बहुत ही विकृत और शर्मनाक लोकतंत्र देखने का दुर्भाग्य मिला। हमारी जो ऑब्जर्वेशंस है, जो इस रिपोर्ट का भी पार्ट है, उसके 5 मूल बिंदु हैं। नंबर 1, नॉमिनेशन करने नहीं देंगे। You will not be allowed to file nomination. Number 2, नॉमिनेशन कर लिया तो तुम्हें प्रचार नहीं करने देंगे, तुम्हारे बाल बच्चों को भी किडनैप कर लेंगे। सच्चाई हुई। तीसरा, अगर नॉमिनेशन कर भी दिया तो किसी तरह गड़बड़ी में आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट करेंगे। और चौथा, अगर आपने बहुत प्रचार किया तो आपके समर्थकों के घर पर बम बरसाएंगे, पीटेंगे, घर में हिंसा करेंगे, इत्यादि इत्यादि। और अगर आप जीत गए तो आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। सर्टिफिकेट तभी देंगे जब आप दस्तखत करो कि आप टीएमसी ज्वाइन करोगे। और आगे बढ़ते हैं, जहां मरकजी हुकूमत ने ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा की मुलाजमत की मुद्दत में तौसी की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले की समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को दिए गए अपने हुक्म में संजय मिश्रा की मुलाजमत की मुद्दत में तीसरी बार तौसी के मरकजी हुकूमत के फैसले को गलत ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा को सिर्फ 31 जुलाई तक ईडी डायरेक्टर के ओहदे पर रहने की इजाजत दी थी। वहीं क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में जारी जांच में सीबीआई ने मुल्जिमीन के मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान एक मुल्जिम साहिल पॉल के दिल्ली अहाते से तकरीबन 1 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। मुल्जिम के खिलाफ क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में इसी साल मई में मामला दर्ज किया गया था। ये मुल्जिम कनाडा के सरकारी ऑफिसर की शक्ल में धोखाधड़ी की सरगर्मियां अंजाम दे रहा था। और अब बात कर लेते हैं मौसम की, जहां मुल्क के कई हिस्सों में बारिश के बाइस मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। महकमे मौसमियात ने जुमे तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश की वार्निंग दी है। महकमे ने आज के लिए गोवा, साहिली कर्नाटक, जनूबी कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दूसरी जानिब महाराष्ट्र के रायगढ़, पुणे, सतारा और रत्नागिरी अजला के लिए भी आज रेड अलर्ट और मुंबई, पालघर और ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। और इसके साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के कई इलाकों में अगले चंद दिनों में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की गई है। महकमे मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज शदीद बारिश की वजह से पानी भर गया। दूसरी जानिब दिल्ली के मुत्तसिल नोएडा में कल रात से ही मौसम ने करवट ली है और आज सुबह नोएडा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली और दर्जे हरारत भी
कम रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि कौमी राजधानी में आइंदा 3 रोज तक अच्छी बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने के मुताबिक इस दौरान गरज और चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। और आज मुहर्रम की 7 तारीख है और इस माह में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के सिलसिले में इमाम बारगाहों में मजालिस का सिलसिला जारी है। दिल्ली के मशहूर तारीख़ी दरगाह शाही मर्दा के करबला जोर बाग में मुनक़िद मजालिस के तबर्रुक में इस बार यह ख़ास बात देखी गई है कि मजलिस में आए लोगों को खाने पीने की अशिया के अलावा पौधे तबर्रुक में तकसीम किए गए। इमाम हुसैन हेल्पलाइन फाउंडेशन के मुंतज़मीन ने बताया है कि जिस तरह से खाने पीने की अशिया इंसान के लिए ज़रूरी है, उसी तरह से माहौलियात की हिफाजत भी इंसानी ज़िंदगी के लिए अहम है। इसी मुनासबत से मजलिस में पौधों की शक्ल में तबर्रुक तकसीम किया गया और इस तरह माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा और शजरकारी की मुहिम को भी फ़रोग़ हासिल होगा। हज़रत इमाम हुसैन हेल्पलाइन फाउंडेशन की जानिब से आज हमने तबर्रुक में पौधे तकसीम किए हैं। जैसा कि पर्यावरण बचाने के लिए मुहिम में यदि पौधे तकसीम किए जाएँ तबर्रुक से, तो दिल्ली का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हमने सोचा कुछ ऐसा तकसीम किया जाए जो लोग ले भी खुश होकर और जल्दी से लगाएंगे, क्योंकि तबर्रुक से निस्बत बन जाता है तो लोग ज़्यादा उसको केयर करते हैं। और अब बात करते हैं खेल की खबरों की और बात करते हैं जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की। खेल की खबरों में भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। लक्ष्य ने इफ्तिताई मैच में हमवतन प्रियांशु राजावत को 21-15, 22-21, 24-22 से शिकस्त देकर आखिरी 16 में दाखिला हासिल कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी, जिन्होंने हाल ही में कोरिया ओपन टाइटल जीता, जापान ओपन में भी अपनी मुहिम का आगाज जीत के साथ ही किया है। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने पहले राउंड में इंडोनेशियाई जोड़ी को शिकस्त दी। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।